नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारा देख रहे होंगे आप लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर, ठीक है। एसएससी और आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है, एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे PYQ आता है, आप लोग देख सकते हैं। मैथ का सारा क्वेश्चन हमारा मैथ का ही रहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा 2015 में यहाँ पे शो हो रहा होगा, और आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा तो ऐसा जो क्वेश्चन ये वाला है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को अगर नहीं लग रहा है, बहुत सारा, ये 15 का ही क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम एसएससी सीजीएल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है 2021 और 2022 में, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन। तो वो सभी डेली लेके आते हैं। आप लोगों अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखा करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी CHSL का पूछा गया प्रश्न है। इसमें भी आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं कि जैसे 7 व्यक्ति, इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है कि 7 मुर्गी 7 दिन में 7 अंडे देती है। उसी प्रकार जो जिस प्रकार से वो सभी क्वेश्चन बनेगा, उसी प्रकार से हम लोग इसी क्वेश्चन को भी बनाने वाले हैं, ठीक है। ये भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है। इसमें आप लोगों को हम 12 की विभाज्यता का नियम बताएंगे, उसी में 4 की विभाज्यता का नियम हो जाएगा, 3 के विभाज्यता का नियम हो जाएगा, 4 से 2 बनेगा तो 2 की विभाज्यता का नियम। ये सभी के विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम इसी क्वेश्चन में समझा देंगे। और विभाज्यता पर बहुत सारा क्वेश्चन ALP में पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे 2018 में बहुत क्वेश्चन इस पे नंबर सिस्टम से पूछा गया है विभाज्यता पर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हलों की संख्या, इसमें आप लोग जितना भी कंडीशन होता है, 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को बताएंगे, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसको रब कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, x+1/x का मान 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x+1/x का जो मान दिया है वो 1 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, लेकिन हमको जिसका मान निकालना है वो एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। जिसका मान निकालना है वो लिख के देखते हैं। हमको मान क्या निकालना है? मान जो निकालना है वो हमारा है x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 7x + 1, इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं। क्या पैटर्न लगता है इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पे, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए करते क्या है, इस पूरे में भी x से भाग दे देते हैं, इस पूरे में भी x से भाग देते हैं। ये हम सभी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता था तो यही कराते थे। कुछ नया अगर करना है तो वही काम कर सकते हैं कि मन करे तो सभी से x कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। मानिए ऊपर में जितना है उस सभी से अगर x कॉमन लेंगे तो वही तरीका जो पहले आप लोग को बताते थे, नहीं भाग करते थे, सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो वही चीज़ है। देखिएगा सेम वही चीज़ आएगा जो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में करवाए, 2022 का क्वेश्चन भी आया था तो करवाए थे। तो क्या ऊपर से अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 2 x था तो एक कॉमन ले लिए तो 1 x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1/x बच जाएगा, ठीक है। नीचे में भी x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या 7 बच जाएगा, सिर्फ 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1/x बच जाएगा। इसमें आप लोगों को बहुत कोई अच्छे से सब कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या है कि इसमें से x हमारा कट जाएगा। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं x हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, इस x से ये x, तो देखिए x+1/x का मान क्या है? 1 है, 1 है तो 1, उसमें 1 3 जोड़ देंगे, 3 में कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x+1/x का मान कितना है? 1 है, 1 यहाँ पे 7 है, 7 1 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 1/2। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 1/2, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि आप लोग को बताया, इसी क्वेश्चन में आप लोग को हम करवाने वाले हैं।
वो वाला भी क्वेश्चन जो आता है 7 मुर्गी 7 दिनों में 7 अंडा देता है, या फिर घंटा का यूज करें तो घंटा में भी इसी प्रकार का नियम लगेंगे। वो क्या, तो जैसे इसी में दिया है कि 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 दिन प्रतिदिन 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटा काम करता है, घंटा भी दे दिया है, अगर घंटा नहीं भी देता फिर भी बनता, और 7 यूनिट काम करता है, बोल दिया है ना 7 यूनिट काम करता है। तो 5 व्यक्ति 5 दिन प्रतिदिन करे, 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटा काम करे तो कितना यूनिट काम करेगा, यही पूछा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला जो होता है इसमें सब यूज हो जाएगा। M1 इसका जो फॉर्मूला आता है M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर फॉर्मूला होता है M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, अब इसमें इसी ऐसा आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाते रहते हैं। अब समझाते भी हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अगर इस फॉर्मूला में कुछ ऐसा आ जाए, मानिए इस क्वेश्चन में घंटा अगर नहीं दिया रहता, सिर्फ देता 7 व्यक्ति 7 दिनों तक काम करता है और 7 यूनिट काम कर लेता है इसके 7 दिनों तक, तो हम H का यहाँ से भी हटा देते हैं, तो H यहाँ से भी दोनों तरफ से H हटा देते हैं, फिर भी नया फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे दिया है 7 व्यक्ति, ये M क्या है आदमियों की संख्या, D क्या है दिनों की संख्या, H क्या है घंटों की संख्या, और W क्या है काम, जितना क्या काम हो काम उतना यूनिट काम। जैसे 7 व्यक्ति है तो 7 गुना 7 व्यक्ति है ना, तो 7 गुना D कितना है 7 दिन है, H 7 घंटा डेली करता है, कितना काम किया 7 काम किया, तो बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा। अब जो चाहता है वो चाहता है 5 व्यक्ति गुना 5 दिनों तक घंटा कितना 5 घंटा डेली काम करे, और बोला है कि कितना यूनिट काम करेगा, वो तो नहीं जानते हैं x, यहाँ पे 7 यूनिट 7 7 बैठा दिए, यहाँ से काटा पीटी अगर करे तो 7 से 7 गया, तो 7 7 49x, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो डायरेक्ट x का मान कितना जाएगा 25 25 25 125, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 125 बटा 7 7 49, मतलब अगर इतना 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करे तो 125 बटा 49 काम कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि इसमें रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है। इसमें कुछ विभाज्यता का नियम भी बताने वाले हैं, तो वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब इस सभी में से कौन सा संख्या है जिसमें कि 12 से पूरी भाग लग जाएगा। किससे, 12 से ना, मतलब अच्छा 12 से डायरेक्ट चेक करने से अच्छा है कि 12 से विभाज्यता का नियम वाला क्वेश्चन जो भी होगा हम लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि जिस भी संख्या में 12 से भाग लगेगा उस संख्या में 4 से भी भाग लगेगा, उस संख्या में 3 से भी भाग लगेगा। और भी टुकड़ा है कि 4 और 3 का तो गुणनफल 12 होता है, और भी मन हुआ टुकड़ा करने का 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। इसका मतलब है उस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा। ठीक है, 2 से भाग लगने का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर सम संख्या हो तो उसमें 2 से भाग लगता है। यहाँ पर तो इकाई अंक पर सभी में सम संख्या है, इसका मतलब है कि सभी में 2 से भाग लग रहा है। सभी में 2 से भाग लग रहा है तो ये नियम नहीं, 4 से भाग लगने वाला देखते हैं पहले। 4 से क्या नियम होता है, 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। याद रखने का तरीका 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर किया ना, तो इकाई और दहाई पीछे का 2 को संख्या अगर 4 से भाग लगता है इसका मतलब वो पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, पीछे का 12 2 संख्या 12 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस पूरा में लगेगा। 12 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी लगेगा, इसमें भी लगता है, इस संख्या में भी लगेगा, इसमें भी लगता है, इस संख्या में। तो अभी 2 से और 4 से तो नियम का पता नहीं कर पाए। अब हमारा एक ही संख्या बचा क्या, 3। यहाँ पे क्या 3 के विभाज्यता का नियम क्या है वो आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे कि हम बोलेंगे कि 87 में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। क्या 87 है तो 87 में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्या चेक करने का तरीका होता है, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 7 कितना होता है, 15 होता है ना। 8 7 जो हमारा होता है वो होता है 15। 8 और 7 कितना होता है, 15 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब 87 में भी 3 से भाग लगेगा। अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लगता है तो हम सोचेंगे कि उस संख्या में भी हमारा 3 से भाग लगता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप क्या इतना करना जरूरी है, तो उससे भी आसान कर सकते हैं कि 15 आया, 15 में भी भाग अगर नहीं मन है देने का, चेक करने का कि 15 में भी भाग दे के नहीं चेक करे, तो 15 हमारा किस किस संख्या से बना है, 5 और 1 से। तो 5 1 कितना होता है, 6 में भाग लगता है 3 से, हाँ लगता है, मतलब इसमें लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इससे बड़ा संख्या आ जाए तो जोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे मानिए एक संख्या आ जाए 8 7 9 6 4 3 1, ठीक है, यही संख्या जैसे आ गया, यही जब संख्या
या फिर और ले लेते हैं 4 3 2, ये संख्या ले लिए। इसमें हम बोलेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं। अब देखिए इसको जोड़ना भी कठिन हो जाएगा। जैसे अभी बोले कि संख्या को जोड़ लेंगे, उसमें देखेंगे 3 से भाग लगता है कि नहीं, तो जोड़ना भी और बड़ा आ जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो थोड़ा सा 3 8 7 15 15 और 9 24 24 और 30 30 4 34 34 34 और 3 34 और 3 37 37 2 39 39 में 3 से भाग लगता है, तो इसमें भी लगेगा। तो जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसे भी नहीं करना है। कितना है यहाँ पे 15 से चेक करना है, तो 8 7 कितना होता है 15, तो इसमें 3 से भाग लगता है, ये खत्म हो जाएगा। 9 में लगता है 3 से भाग, ये खत्म हो जाएगा। 4 में 6 में लगता है, बिल्कुल लगता है खत्म। 4 4 2 6 6 में लगता है खत्म। 3 में लगता है, हाँ सब में भाग लग गया, मतलब इस पूरे संख्या में हमारा 3 से भाग लग रहा है। इस पूरे संख्या में हमारा 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, यही हमारा 3 की विभाज्यता का नियम है। चलिए हम क्वेश्चन को इसी पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, 9 खत्म 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, बच गया 1। 1 में भाग लगता है, 3 से नहीं भागता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। ये हमारा यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखिए 6 खत्म 4 खत्म, 4 2 6 खत्म, इसमें भी क्या बच गया, 1 बच गया, मतलब इसमें भी भाग हमारा नहीं लगेगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। अगर दूसरा देखना चाहे तो 7 3 10 10 2 12, 4 1 5, इसमें भी भाग नहीं लगा, ये गलत हो गया। अब आगे चेक नहीं करेंगे, यही हमारा डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि ये मेरा जो है डायरेक्ट मेरा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। या फिर चेक करने का मन करे तो 8 8 1 9 खत्म हो गया, 4 2 6 खत्म, 3 बच गया। 3 में भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इसमें हमारा इस संख्या में 12 से 3 से भी लग रहा है, 4 से तो शुरू में ही लग गया था, मतलब इस संख्या में हमारा 12 से पूरा पूरी भाग लगेगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो डेली देखते होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ विभाज्यता का नियम हम लगभग बहुत ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन करवाना है ना, तो सभी क्वेश्चन ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को हम बता दिए हैं। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोग को जैसा कि बताया कि 2-3 जितना भी कंडीशन होता है पहले वो समझाते हैं। ठीक है, जैसे ये दो को समीकरण दे देगा, उसके युग्मों का संख्या कितना हल होगा ये पूछेगा, तो क्या करना है। तो जैसा कि देखिए 3 कंडीशन होता है। अगर A1 क्या होता है वो भी अगर नहीं जानते तो वो भी बता देंगे। पहले ये देखिएगा, A1/A2 अगर बराबर नहीं हो B1/B2, इसका अद्वितीय हल होता है, या इसी को बोल सकते हैं केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल। अगर A1/A2 बराबर हो जाए, अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन तेसर जो है बराबर नहीं हो C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसका जो होता है कोई हल नहीं होता है, जीरो, कोई हल नहीं होता है। रेखा समांतर होता है, इसमें रेखा प्रतिच्छेदी होता है, इसमें रेखा समांतर, कोई हल नहीं होता है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और तेसर भी बराबर हो जाए C1/C2, तो इसका जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, बहुत सारा हल होता है, और इसका रेखा एक दूसरे संपाती होता है, मतलब एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रेखा होता है। ठीक है, रेखा क्या होता है, संपाती होता है। तो इसी क्वेश्चन में चेक करना है। पहला समीकरण का इसके आगे में जो होगा A1 होगा, इसकी ये जो हमारा A2 है, ये हमारा सॉरी ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ये दूसरा समीकरण का ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। A1 B1 C1 सारा पता ही है, तो उस पर सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें जो भी मान है बैठा लेते हैं। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि देखिए पहला में इसको बराबर किस पर ले आया है, नंबर को, कांस्टेंट को। यहाँ मेरा बराबर कुछ ही पर है, तो इसको भी ले आएंगे बराबर किस पर, दोनों सेम चीज़ करेंगे। तो उधर है +16, बराबर किस पर आएगा, तो -16 हो जाएगा, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब करते हैं सॉल्व। A1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। तो A1/A2 कितना है हमारा, 2 है, तो 1/2 हो गया, बराबर B1/B2 कितना हो जाएगा, बराबर B1/B2, क्या देख लेते हैं कितना है, B1 हमारा 2 है, और B2 देखिए कितना है, 4 है, तो 2/4 कटेगा तो कितना, 1/2 ही आ गया, 1/2 ही आ गया, तो दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ गया, तेसर भी निकालेंगे, C1/C2, C1 कितना है, -8, C2 कितना है, -16, कट जाएगा तो 1/2, क्या आ गया, तीनों बराबर आ गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर होता है उसका क्या होता है, अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो गया
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।